सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे साम्राज्य की बात करने वाले हैं जिसने दशकों तक हमारे काम करने के तरीके को तय किया है। 30 साल जरा सोचकर देखिए, लगभग हर ऑफिस में, हर डेस्कटॉप पर किसका राज था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। और यह सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, ये तो काम करने का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन गया था। तो फिर आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक ऐसी ताकत जो कभी अजेय लगती थी, वो एक नई टेक्नोलॉजी के आगे घुटने टेक देगी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो ये समझने के लिए कि ये साम्राज्य टूट कैसे सकता है, पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बना कैसे था, इसकी नींव में क्या था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं है, ये एक क्रांति की कहानी है। माइक्रोसॉफ्ट ने बस अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं बेचे, नहीं, उन्होंने तो काम करने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया। डॉक्यूमेंट्स के लिए वर्ड, हिसाब किताब के लिए एक्सेल और प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट। मतलब उन्होंने काम को इन डिजिटल फाइलों के आसपास नए सिरे से बना दिया। और यही तो उनकी असली जीनियस थी। ऑफिस सिर्फ एक हेल्पफुल सॉफ्टवेयर नहीं था, वो काम करने का स्टैंडर्ड बन गया। ये जो सोच है ना कि काम का मतलब है फाइल बनाना, ये हमारे दिमाग में इतनी गहरी बैठ गई कि हमने कभी सवाल ही नहीं किया। अच्छा, तो नींव तो बन गई। अब माइक्रोसॉफ्ट ने यह पक्का किया कि इस किले को कोई हिला ना सके। उन्होंने अपने चारों तरफ एक ऐसी खाई खोद दी जिसे पार करना नामुमकिन जैसा था। तो ये सब हुआ कैसे? ये एक चेन रिएक्शन की तरह था। देखिए, सबसे पहले बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारों ने इसे अपना लिया। इससे क्या हुआ? उनके जो फाइल फॉर्मेट थे, जैसे डॉक और एक्सेल, वो स्टैंडर्ड बन गए। अब अगर आपको उनके साथ काम करना है तो आपको भी ऑफिस इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ऑफिस कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक मजबूरी, एक जरूरत बन गया। अब कई लोग सोचते हैं कि भाई गूगल डॉक्स जैसे कॉम्पिटिटर्स ऑफिस को हरा क्यों नहीं पाए? तो इसका जवाब फीचर्स में नहीं, बल्कि दोनों की फिलॉसफी में है। गूगल का फोकस था इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी पे, मतलब काम जल्दी हो, आसानी से हो। वहीं माइक्रोसॉफ्ट का फोकस हमेशा से था ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल पे, जैसे ऑडिट ट्रेल्स, परमिशंस और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। और बड़ी कंपनियों के लिए यही कंट्रोल सबसे जरूरी था। और फिर आया उनका मास्टर स्ट्रोक, माइक्रोसॉफ्ट 365। उन्होंने ऑफिस को एक प्रोडक्ट से, जिसे आप एक बार खरीदते थे, एक सर्विस में बदल दिया जिसका आप किराया देते हैं। अब ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, ये आपकी बिजनेस का एक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। आप पेमेंट करना बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर किया तो आपका पूरा का पूरा काम ही ठप पड़ जाएगा। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, साम्राज्य बिल्कुल महफूज था। और फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जो इस पूरे खेल के नियमों को ही बदलने का दम रखती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, एआई कोई वर्ड या एक्सेल का नया बेहतर वर्जन नहीं है। नहीं, एआई का असली खतरा यह है कि वो फाइल बनाने की जरूरत को ही शायद खत्म कर दे। और अगर फाइलें ही नहीं बनेंगी तो ये ऐप्स तो अपने आप गैर जरूरी हो जाएंगे। जरा सोचकर देखिए, आप एआई को बस कहते हैं, मुझे पिछली तिमाही की सेल्स पर एक रिपोर्ट बना कर दो, और बूम, वो सीधे आपको फाइनल रिपोर्ट दे देता है। आपको वर्ड खोलने, डेटा कॉपी पेस्ट करने या फॉर्मेटिंग में घंटों लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। फाइल बनाना, जो काम का सेंटर पॉइंट हुआ करता था, वो अब एक फालतू का बीच का स्टेप बनकर रह जाता है। और बस यहीं पर हमें माइक्रोसॉफ्ट के इस महान साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी का पता चलता है, उसकी अकीलीज हील। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है। जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जिस चीज ने माइक्रोसॉफ्ट को इतना पावरफुल बनाया, वही अब उसके नीचे गिरने का कारण बन सकती है। देखिए, पूरा खेल इस पर टिका है कि बिजनेस की दुनिया ऑफिस फाइलों पर चलती है। यही माइक्रोसॉफ्ट की कामयाबी का राज है। लेकिन अब एआई एक ऐसा भविष्य दिखा रहा है जहां शायद फाइलों की जरूरत ही ना हो। तो अब माइक्रोसॉफ्ट एक जाल में फंस गया है। अगर वो बहुत तेजी से बदलते हैं तो वो अपने ही मौजूदा साम्राज्य को खत्म कर देंगे, और अगर वो नहीं बदलते तो वो पीछे छूट जाने का, इररिलेवेंट हो जाने का खतरा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि इस साम्राज्य का अंत कैसा दिखेगा? ये कोई आमने सामने की लड़ाई में हार नहीं होगी, नहीं, ये कुछ और ही होगा। समझने वाली बात यह है, ऑफिस को कोई दूसरा बेहतर ऐप आकर नहीं हराएगा, ऐसा नहीं होने वाला। असली खतरा यह है कि काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा, और उस नई दुनिया में ऑफिस जैसे टूल्स की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बस पुराने हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। बात हारने की है ही नहीं, बात है उस रोल के खत्म हो जाने की जो ऑफिस ने दशकों तक निभाया। दुनिया बस आगे बढ़ जाएगी।
और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आज एक चौराहे पर खड़ा है। क्या वो अपनी फाइल बेस्ड विरासत को बचाने में लगा रहेगा, या फिर हिम्मत दिखाकर एक ऐसा भविष्य बनाएगा जो शायद उसके अपने ही साम्राज्य को पुराना बना दे? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही टेक्नोलॉजी की दुनिया का अगला चैप्टर लिखेगा।